Good morning, students. I am here to teach you the remaining part of this lesson, sources of food. This is the part 2 of this lesson, and today I will teach you about food chain. Food chain means खाद्य श्रृंखला. What is food chain? बच्चों, you know about chain. चेन मीन्स होता है कड़ी. एक दूसरे से लोहे की कड़ी आप देखे होंगे. चेन जैसे किसी चीज में जब हम लॉक करते हैं तो लोहे की जंजीर लगा के उसमें लॉक कर देते हैं, वो क्या है? वो चेन है. एक दूसरे से वो गुथा रहता है. इसी तरह से हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में एनिमल्स भी एक दूसरे पर डिपेंड है अपने भोजन के लिए. तो एक दूसरे से जुड़ते हुए एनिमल्स कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम फूड चेन में देखेंगे. तो फर्स्टली यू हैव टू नो व्हाट इज फूड चेन. स्टूडेंट्स, a food chain shows how each living thing gets its food in a particular environment. बच्चों, यहां लिखा हुआ है a food chain shows how each living things gets its food in a particular environment. It means एक खास तरह के वातावरण में living things एक दूसरे से जुड़ते हुए अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसी को फूड चेन बोला जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. ग्रास को ग्रास हॉपर खाते हैं. फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेता है. फ्रॉग को फिर स्नेक खा लेता है. एंड स्नेक को फिर ईगल खा लेता है. Here we see the food chain. Grasshopper depends on grass, frog depends on grasshopper, snake depends on frog, and eagle depends on snake, and all they are depends for what? For getting their food. ये सब अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है. दिस इज कॉल्ड फूड चेन. इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं. इसके कई और एग्जांपल्स हो सकते हैं. एक एग्जांपल हो गए. दूसरे एग्जांपल आप लें तो ग्रास को डियर खाते हैं और डियर को लायन खाते हैं. ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं फूड चेन के. नाउ फूड चेन आप समझ चुके. इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आवर कंट्री इज वेरी वास्ट एंड इन आवर कंट्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. तो हमारा देश में कई जगह पर अलग अलग टाइप के भोजन लोग करते हैं. वैरायटी ऑफ फूड्स है हमारे देश में.
भोजन के इंग्रेडिएंट्स हम पढ़ेंगे आज फूड चेन के बाद। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ए बेसिक फूड डिश सच एज बॉइल्ड राइस इज मेड बाय बॉइलिंग राइस इन वाटर। एक जो स्टेपल डाइट है हम लोगों का, चावल जब तैयार होता है तो कैसे तैयार होता है, उसमें पानी डालते हैं, उसे केटली में उबालते हैं तो चावल तैयार हो जाता है। तो this food has only two ingredients, water and the second one is rice. So these are the two ingredients of this food. इस तरह से कई और दूसरे फूड हो सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स अलग हो सकते हैं। जैसे जब आप वेजिटेबल्स बनाते हो, आपकी मदर किचन में जब वेजिटेबल्स बनाती है तो उसमें क्या क्या डालते हैं, वाटर, वेजिटेबल्स, कटिंग वेजिटेबल्स डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, और तब इन सारे चीज़ को मिला के और फिर वेजिटेबल तैयार किया जाता है। सो द वाटर, कटिंग वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑल दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड। सो नाउ students, now I am going to write some difficult words of this lesson to understand you the better way of this lesson. स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व, जो हमारे बॉडी को पोषण प्रदान करता है। न्यूट्रिएंट्स आर द इसेंशियल मटेरियल प्रेजेंट इन आवर फूड दैट नरिश आवर बॉडी। हमारे बॉडी को पोषण प्रदान करता है। द सेकेंड वन, सोर्स मीन्स होता है स्रोत यानी किसी चीज को आने का रास्ता। कोई चीज कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है, भोजन प्लांट से आता है, एनिमल से आता है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द ट्रू सोर्सेज ऑफ फूड। इसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। प्रोड्यूसर्स, आई टॉट यू अर्लियर दैट ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर अस। प्रोड्यूसर्स मीन्स होता है उत्पादन करने वाला। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। Consumers consume the food that they provide. हम लोग जो प्रोड्यूसर्स हमें देते हैं, प्लांट्स हमें देते हैं, उनको हम लोग कंज्यूम करते हैं। वी आर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स मीन्स हो गए ग्राहक, ग्राहक करने वाला, लेने वाला। उसके बाद आप आ जाइए हर्बीवोर्स मीन्स शाकाहारी, जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स, मांस खाने वाले जानवर। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। सोर्स
यानी स्रोत, आने का रास्ता। प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, उत्पादन करने वाले। कंज्यूमर्स यानी जो किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, ग्राहक। हर्बीवोर्स यानी प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले, शाकाहारी। कार्निवोर्स यानी फ्लेश खाने वाले, मांसाहारी। द नेक्स्ट वर्ड्स आप इसे नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, इससे आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगा। बिकॉज स्टूडेंट्स, टू नो एनी कंटेंट ऑफ एनी लेसन यू हैव टू द स्टॉक ऑफ वर्ड पावर। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा रहेगा तो आपको लेसन के कंटेंट समझने में इजी होंगे, उसके मीनिंग आप आसानी से समझ सकते हैं। Omnivores. Omnivores are those animals which eat both plants and animals. दोनों को जो खाते हैं उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं, सर्वाहारी। जैसे क्रो और बियर हो गए। उसके बाद स्कैवेंजर्स, मरे हुए जानवरों के मांस खाने वाले। जैसे आपके क्रो, बियर, ये हो गए। पैरासाइट्स यानी परजीवी, दूसरे के ऊपर अपना जीवन निर्भर रखने वाला, पैरासाइट्स हो गए। So this is the small lesson of this book. So students, in the next part of this lesson I will come with oral questions and answers, short questions and answers, to learn this lesson very well. So I will check also. So till then, understand whatever being taught through this video and be safe, because this is the critical time. So students, I hope you all at your home and protect yourself from the disease corona. So be happy, have a nice day, thank you.